नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन की ऑफिस में। अब तक आप लोगों ने सुना कि जिंदल ब्रदर्स ऑफिस आते हैं और अनाया उन्हें चिढ़ाती है। तभी वहां पर सेक्रेटरी बेला आती है। वह अनाया को ग्रिट करते हुए बोली, तारांकन मास्टर, इन्फॉर्मेशन आ गई है। आपने जो कहा था वह इस फाइल में है और बाकी की सारी चीज आपको ईमेल कर दी जाएगी। आपको जो जानकारी चाहिए उसमें से कुछ चीज अभी तक हमें पता नहीं चली है, उस पर काम अभी भी चल रहा है। ये सुनकर अनाया बोली, ठीक है, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सेक्रेटरी बेला गंभीर आवाज में बोली, मास्टर, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रेशमा रमन राठी और राधा शर्मा की बेटी है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक राधा शर्मा एक फॉरेनर थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। वह कॉलेज में ही मिले थे और उनको एक दूसरे से प्यार हुआ था। रमन राठी का परिवार बहुत अमीर तो नहीं, लेकिन वह एक जाने माने व्यापारी थे और राठी परिवार हमेशा ही खून और खानदान को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। इसीलिए जब उनके परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने रमन राठी पर दबाव बनाया कि वह राधा शर्मा को छोड़ दे। लेकिन तब रमन राठी राधा शर्मा को सच में पसंद करते थे, इसीलिए उसने अपने परिवार की बात नहीं मानी और उन्होंने भागकर मंदिर में शादी कर ली। इस बारे में जब तक राठी परिवार को पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। उन दोनों की शादी पहले ही हो चुकी थी। रमन राठी ने अपने परिवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब आखिर में उनके पिता ने रमन राठी को एक आखिरी ऑप्शन दिया, या तो वह राधा शर्मा को छोड़ दे या फिर वह राठी परिवार से दूर हो जाए। उसे राठी परिवार की विरासत से कुछ नहीं मिलेगा और वह बाहर जाकर अपना गुजारा अपने दम पर करे। रमन राठी भले ही राधा शर्मा को प्यार करता था, लेकिन वह सबसे ज्यादा अभी भी खुद से ही प्यार करता था। उन्होंने कभी भी मुश्किल वक्त नहीं गुजारा था, क्योंकि राठी परिवार पहले से ही काफी अमीर था। उन्होंने काफी अच्छी और लग्जरियस जिंदगी जी थी, यहाँ तक कि उसके दोस्त उसे ईसा भी करते थे। उसे जो चाहिए था वह ऐसे ही बना बनाया ही मिल जाया करता था, इसीलिए उसे पैसों की कभी कदर नहीं हुई। और यही वजह थी कि वह ये सुनकर कि उसे राठी परिवार से जाना पड़ेगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसे लगा था ज्यादा से ज्यादा वह कुछ वक्त तक नाराज रहेंगे, लेकिन बाद में सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन उसे नहीं लगा था कि उसके पिता इस हद तक आगे बढ़ेंगे। आखिर में उसने राधा शर्मा के ऊपर अपनी खुदगर्जी को रखा। उसने अपनी शादी रीति रिवाजों से नहीं करवाई थी, बस कोर्ट में ही मैरिज रजिस्ट्रेशन की थी। और उस वक्त वह अपने दोस्तों के साथ फॉरेन में ही पढ़ाई करते थे। वहीं पर ही उनकी मुलाकात हुई थी और वह बिना कुछ कहे ही फॉरेन से इंडिया आ गए। और अपने पिता के कहने पर उसने उन्हीं की तरह एक अमीर परिवार की बेटी यानी कि रजनी से शादी कर ली। इस बारे में राधा शर्मा को कुछ नहीं पता था। जब तक उसे पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वह इस बारे में बात करने के लिए इंडिया आना चाहती थी। उसे पहले से ही पता था कि रमन राठी इंडिया से है, यहाँ तक कि उसे उनके परिवार वालों के बारे में भी पता था। वह चाहती थी कि उनके परिवार वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने शादी की थी। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से वह वक्त पर इंडिया नहीं आ पाई। इसीलिए रमन राठी की शादी भी हो गई और जब तक वह इंडिया आई तब तक रेशमा पहले से ही 4 साल की हो चुकी थी। जब वह रमन राठी को खोजते हुए उसके घर पर पहुंची तब रमन राठी बिजनेस डील के सिलसिले में बाहर गया था और वहां पर बस उनके परिवार वाले ही मौजूद थे। वह तो पहले से ही राधा शर्मा को पसंद नहीं करते थे। राठी परिवार को जब पता चला अंडस्को कि रेशमा रमन की बेटी है, उन लोगों ने राधा को बहुत खरी खोटी सुनाई। उसे घर तोड़ने वाली, रखेल, नाजायज बच्ची, पता नहीं क्या क्या नाम से उसकी इंसल्ट की। ये सब कुछ राधा शर्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह एक स्वाभिमानी लड़की थी। कॉलेज में भी उसके ग्रेड बहुत अच्छे थे और वह स्टडी में भी बहुत अच्छी थी। अगर रमन राठी से उसकी मुलाकात नहीं होती और वह उसे प्यार नहीं करती तो उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होता। अभी भी वह काफी अच्छी जॉब करती थी और उन दोनों का गुजारा आराम से उठा सकती थी। लेकिन वह बस जानना चाहती थी कि रमन उसे ऐसे ही छोड़कर क्यों चला गया। ना ही उसने कभी उसे कांटेक्ट किया, ना ही उसने कोई सफाई दी। वह उसे ऐसे ही बीच रास्ते छोड़कर चला गया, वह भी उसे प्रेग्नेंट करके। वह जवाब जानना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी बेटी को लेकर इंडिया आई थी। लेकिन जब राधा शर्मा ने जिद की,
वह रमन राठी से मिलकर ही जाएगी। तभी पीछे से रजनी राठी आई। उसके साथ उनकी बेटी मिस्का थी। उन्हें दिखाते हुए अरविंद राठी ने राधा शर्मा को साफ साफ कहा कि यही हमारे परिवार की बहू रजनी और यह हमारी पोती राठी परिवार का असली खून। कोई नाली का कीड़ा राठी परिवार में नहीं आ सकता। अब निकलो यहाँ से। उस वक्त रजनी राठी ने भी राधा शर्मा की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। और राधा शर्मा तो ये देखकर कि रमन राठी की एक और बेटी है, वह अंदर से टूट गई थी। उसे पहले लगा था कि शायद वह परिवार के प्रेशर में आकर उसे मिलने नहीं आया, ना ही उसे बात की और ना ही कोई एक्सप्लेन दी। लेकिन जब वह मिलेंगे तो वह उसे बताएगी कि उनकी एक बेटी है। वह जरूर खुश होगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसने शादी कर ली है और यहाँ तक कि उसके सामने जो बच्ची खड़ी है वह रमन राठी की ही है, तो वह अंदर से टूट गई। क्योंकि इस वक्त मिस्का पहले से ही 3-4 साल के आसपास की थी। वह बस रेशमा से 1 साल छोटी थी, या फिर कह सकते हैं रमन ने इंडिया आने के बाद तुरंत ही शादी कर ली और बच्ची भी पैदा कर ली। ये सोचकर ही उसका दिल दर्द से तड़प उठा था। उसने उसे प्यार किया था, उसे अपना सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा था और उस घटिया आदमी ने उसे धोखा दिया था और धोखा देने के बाद उसे एक शब्द एक्सप्लेन तक नहीं किया था। वह अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गई। ना चाहते हुए उसके कंधे झुके हुए थे और वह सुबक सुबक कर रो रही थी। वह पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी। रेशमा भले ही छोटी थी, लेकिन वह तभी समझ गई थी कि उसके पिता कोई अच्छे इंसान नहीं है और उनके परिवार भी बुरा था। इसलिए उसने अपने मन को संभाला। अब तक बेला ने जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी ही थी कि तभी हर्षद जिंदल उन्हें टोकते हुए बोला, लेकिन प्रिंसेस तुमने तो कहा था कि रेशमा का पास्ट अच्छा नहीं है, उसके साथ बचपन में बहुत कुछ बुरा हुआ है। लेकिन अगर उसकी मॉम जिंदा थी तो उसके साथ बुरा किसने किया? ये सुनकर अनाया बोली, अंडस्को भाई आप पूरी बात तो सुन लीजिए। उसके बाद वह एक नज़र बेल को देखती हैं, जैसे कहना चाहती हो आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ो। तो बेल फाइल में देखते हुए बोली, मास्टर। उसके बाद राधा शर्मा रेशमा को लेकर वापस फॉरेन चली गई। अब वह इंडिया में नहीं रहना चाहती थी। वहां जाकर उसने अपनी पुरानी जिंदगी को अपनाने की कोशिश की और वह रमन राठी को भूलना चाहती थी। लेकिन बार बार उसे याद आ रहा था कि किस तरह से रमन राठी ने उसे धोखा दिया। वह धीमे धीमे करके डिप्रेशन में जाने लगी। उसने इलाज भी करवाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक वक्त ऐसा आया कि वह पूरी तरह से बिस्तर पर चली गई। तब रेशमा महेश 10 साल की थी। राधा शर्मा ने अपने आखिरी वक्त में रेशमा को कसम देकर रमन राठी के पास भेजा था। वह चाहती थी कि रमन को पता चले कि उसकी एक बेटी है और वह उसकी जिम्मेदारी उठाए। उसके दिल के किसी कोने में अभी भी आस थी कि रमन राठी अपनी बेटी के लिए निर्दय नहीं बनेगा। इसलिए उसने रेशमा को कसम दी कि वह रमन राठी को खोजे और उसके पास चली जाए ताकि उसकी जिंदगी सुधर जाए। उसके बाद रेशमा भी इंडिया आ गई और वह वापस राठी परिवार के पास गई। इस बार राठी परिवार में रमन राठी भी मौजूद था। लेकिन जब रमन राठी को पता चला कि वह उसकी और राधा की बेटी है तो वह उसे अपनाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके पिता और रजनी राठी ने उस पर प्रेशर बनाया। वह नहीं चाहते थे कि रेशमा राठी परिवार में रुके, लेकिन रमन ने जीत की वह राठी परिवार में ही रहेगी। इसीलिए जबरदस्ती ही सही, लेकिन रेशमा को राठी परिवार में रखा गया। लेकिन राठी परिवार में भी उसकी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि रेशमा तो रमन राठी को पिता भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि एक बार मिस्का ने सुन लिया था कि रेशमा ने रमन राठी को पिता कहा था। इस वजह से मिश्का ने तमाशा किया और उसने रेशमा को चोट भी पहुंचाई। और रमन राठी मिस्का की बात मानकर रेशमा को अपने ही घर में किसी नौकर की तरह ट्रीट करता था। यहाँ तक कि राठी परिवार के नौकर भी अच्छी जिंदगी जीते थे। रेशमा को ढंग का खाना तक नहीं मिलता था। रजनी राठी अपनी खुन्नस रेशमा पर ही निकालती थी। उसे रेशमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह मजबूरी में रेशमा को उस घर में रख रही थी। उसका प्लान कभी भी रेशमा को राठी परिवार का सदस्य बनाने का था ही नहीं। यहाँ तक कि रेशम की सरनेम भी शर्मा ही थी। और एक बार जब रमन राठी बिजनेस ट्रिप पर गया तो उसे मौका मिल गया। उसने रेशमा को किसी बहाने से घर से बाहर भेजा और उसने कुछ मानव तस्करों से डील की और रेशमा को उनको बेच दिया, इस शर्त पर कि रेशमा इंडिया में नहीं रहेगी, उसे अगले ही दिन बाहर किसी देश में भेज दिया जाएगा। मानव तस्कर भी मान गए, क्योंकि रेशमा सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और जब रमन राठी वापस आया तो रजनी राठी ने ऐसा दिखाया
कि रेशम घर छोड़कर भाग गई। यहाँ तक कि उसने रेशम का लिखा हुआ एक लेटर भी दिखाया। और रमन राठी को वैसे भी रेशमा से ज्यादा लगाव नहीं था। वह तो बस अपने गिल्ट की वजह से उसे अपने पास रखे हुए था। इसलिए उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और अपने कुछ लोगों को रेशमा को खोजने के लिए कह दिया। उसके बाद वह भी शांत पड़ गया। जब 1-2 महीने के बाद भी रेशम का कोई अता पता नहीं मिला, तो उसने मान लिया कि रेशमा अब इस दुनिया में नहीं रही होगी। आखिरकार वह एक छोटी बच्ची थी। वह इस दुनिया में बिना किसी सहारे के जिंदा कैसे रह सकती है। इसी तरह राठी परिवार ने रेशमा और राधा शर्मा के वजूद को ही मिटा दिया। पूरी बात सुनने के बाद हर्षद जिंदल की आंखें हल्की सी नम हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी ने इतना सब कुछ सहन किया है और क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया है उस राठी परिवार की वजह से। अब तक तो आकाश जिंदल की भी मुठिया कस चुकी थी। सच में उसे रेशमा अपनी भाभी के तौर पर पसंद थी। उसने रेशम के आने के बाद हर्षद जिंदल की जिंदगी में काफी बदलाव देखे थे। अब हर्षद जिंदल रोबोट की तरह काम नहीं करता था, वह खुश रहता था। यहाँ तक कि रेशमा जिंदल परिवार के बाकी के लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखती थी और उनके साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ, ये सब कुछ जानकर ही वह अंदर से टूट गया। अनाया भी एक नज़र फाइल पर डालती है। उसे नहीं पता था कि राठी परिवार इतना घटिया है। उसे पता था कि रेशम का पास्ट कुछ ठीक नहीं है। हालांकि बेच देने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ उस बारे में उसे पता था, लेकिन उसे सच में नहीं लगा था कि रेशमा ने इतना सब कुछ सहन किया होगा। वह अपनी कड़क आवाज पर बोली, ठीक है, राठी परिवार की इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। मुझे जानना है उनकी ताकत और कमजोरी क्या है। मुझे उनकी हर एक डिटेल चाहिए। तभी हर्षद जिंदल बोला, प्रिंसेस, तुमने कहा था कि रेशमा ने बहुत कुछ सहन किया है। विदेश जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था? ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद करके याद करती है कि रेशमा उसे किस हालत में मिली थी और कैसे उनकी मुलाकात हुई थी। जब अनाया आश्रम में गई थी तो वह बस कुछ वक्त ही आश्रम में रही थी। उसके बाद वह फौरन चली गई थी, जहां पर उसने अपना बिजनेस फैलाया। उसने तकरीबन हर बिजनेस में अपना हाथ आजमाया और पुनर्जन्म होने की वजह से उसके पास बेनिफिट भी था और नॉलेज भी थी। ऊपर से उसका दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज था। इसलिए उसने अपना एक बिजनेस एम्पायर के साथ साथ कई सारी ऐसी पहचाना भी बनाई जिस बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि उसने एक गैंग भी बनाई, लेकिन वह गैंग हमेशा ही अच्छे काम करती थी। तब मानव तस्करों की कुछ ज्यादा ही उपद्रव बढ़ रहा था। अनाया ने ऐसे ही एक गिरोह पर हमला किया था। तब उसे रेशमा मिली थी, किसी कोने में दर्द से तड़पते हुई। रेशमा की हालत के बारे में सोचते ही उसका दिल दहल गया। क्या होगा जब रेशमा का पूरा अतीत सामने आएगा और क्या होगा जब हर्षद लेगा अपना बदला? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।